हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपको। मैं हूं लिप्सा और आप देख रहे हो सनशाइन टैरो वर्ल्ड। तो मैं हाजिर हूं और एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो का टॉपिक है कि फुल मून इन टॉरस, यानी कि 19 तारीख को पूर्णिमा है और उस दिन आपकी एनर्जी कैसी रहेगी और उस एनर्जी के साथ आपको कैसा काम करना चाहिए। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि इस वीडियो का जो भी टॉपिक होने वाला है वो फुल मून के ऊपर बेस्ड है। फुल मून इन टॉरस जो कि हो रहा है 19 नवंबर को। और इसके लिए बोला जा रहा है, इसका जो असर है या फिर ये पूर्णिमा जो उस दिन हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो वो भारत में ज्यादातर दिखाई नहीं देगी और इसका जो सूतक काल है वो भी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात ये है कि ऐसा लंबा चलने वाला, आई थिंक 5 से 6 घंटा ये चंद्र ग्रहण चलेगा। और ये धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से 580 साल के बाद हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा लंबा इसका जो टाइम है वो चलेगा। तो धार्मिक मान्यता के हिसाब से अगर ये भी देखेंगे तो सूतक काल नहीं लग रहा है, तो इतना डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे, चंद्र सबसे ज्यादा करीब होता है पृथ्वी का। अगर चंद्र में भी कोई हलचल होती है, कोई चेंजेस होते हैं, तो वो हमारे पृथ्वी में रहने वाले इंसानों के ऊपर तो डेफिनेटली असर डालेगी ही। अगर फिजिकली भी ना डाले तो मेंटली तो डालेगी ही डालेगी, क्योंकि चंद्र होता है मन के कारक। और फिजिकली अगर कुछ प्रॉब्लम ना भी होती है, लेकिन मन के ऊपर इसका असर कैसा रहेगा वो ही हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो रीडिंग होने वाली है जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है। हालांकि हम फुल मून इन टॉरस के लिए देख रहे हैं, लेकिन ये टाइमलेस है। और इस दिन की एनर्जी कैसी है और आगे इस एनर्जी आपको कहाँ तक लेके जाएगी, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन कलेक्टिवली अगर ये हो रहा है तो हम कलेक्टिवली देखने की कोशिश करेंगे। और जिस भी साइन के लिए स्पेसिफिक कोई मैसेज आएगा तो वो मैं भी आपको बताती रहूंगी। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टैरो से शुरू करती हूँ कि आपकी फुल मून की एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंजल्स, प्लीज टेल मी कैसे रहेगी मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस फुल मून के दौरान। और जो इक्लिप्स आ रही है, जो ग्रहण आ रही है, उसके वजह से, ओह माय गॉड, ये सोचने की बात है गाइस, क्योंकि हमने फुल मून के बारे में रीडिंग किया और यहाँ पर द मून का कार्ड है। हालांकि मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ, ठीक है, मैं ये कार्ड नहीं लूंगी, लेकिन ये कार्ड फ्लिप होके आया है ना, तो मैं इसके बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। एक सेकेंड। तो द मून का कार्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा इंट्यूटिव एनर्जी लेके आ रही है। इस टाइम के दौरान, इस दिन आप अपने सोचने की क्षमता में, अपने इंट्यूशन में बहुत ज्यादा चेंजेस फील करोगे। यहाँ पर मैं नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। चलो हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। वाई द मून कार्ड इज हियर, वाई द मून कार्ड इज हियर। देखा आपने, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये फुल मून ना आपको कुछ जो काम आप करने के टाइम पे बहुत ज्यादा सोचते थे, आप उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, या फिर आपकी गट फीलिंग जो बोलती थी, आपको लगता था कि अगर अपने मन के हिसाब से काम करेंगे तो शायद गलत पड़ जाएगा, ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में अगर आप ज्यादा सोचते थे, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए। और इस न्यू मून में आप रियलाइज करोगे कि जो आपका इंट्यूशन बोल रहा था पहले से, बहुत टाइम से, जो भी आप अपने मन में सोच रहे थे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा, वो चीज ना आपको कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर ब्लेसिंग्स के तौर पर या फिर कोई हेल्प के तौर पर आपको कोई मैसेज आ सकता है, कोई ऑफर आ सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सी पेज ऑफ कप्स।
कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकती है, कोई प्रपोजल में आपको मिल सकती है, कोई भी फील्ड में हो सकती है। अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो तो उसमें, अगर आप अपने लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो तो उसके बारे में, अगर आप अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हो, किसी को शादी के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी को कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन खुद चल के आपके पास आए कोई भी ऑफर देने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिवली काम कर रहे थे काफी टाइम से, लेकिन वो आपके जितना आप कर रहे थे ना उतना मैनिफेस्ट हो नहीं रहा था। लेकिन जो फुल मून की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, वो बोल रहा है जो भी आप इस दिन मैनिफेस्ट करोगे, जो भी आप इस दिन मैनिफेस्ट करोगे, वो डेफिनेटली आपके लिए सही से और बहुत जल्दी, आई गेस आपको 1 महीने से लेके 10 हफ्ते यानी कि 1.5 महीने तक उस चीज में आपको बहुत ज्यादा सक्सेस या फिर कोई हेल्प, डेफिनेट हेल्प आपको मिल सकती है। ओके, तो इस दिन आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अब जितना हो सकता है अपने साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आपको मेडिटेशन में बहुत कुछ डाउनलोड्स हो सकते हैं जिसके लिए आप क्रेव कर रहे थे, आपकी सोल क्रेव कर रही थी, या फिर अपने इंट्यूशन के आप सुन नहीं रहे थे। तो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो कंफर्म हो जाएगा वो चीज़ कि जो आप सोच रहे थे क्या वो सही है, डेफिनेटली। अगर आप वो करना चाहते थे क्या वो करना चाहिए, डेफिनेटली। ये चीज में आपको कंफर्मेशन मिलेगी। ओके ओके, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मुझे इतने ही कार्ड्स लेने चाहिए, और बाकी के डेक से हम देखते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स निकल कर आ रहा है। तो ओरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस फुल मून के दौरान। ओके, यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएगा मेरे व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं उनको, उनकी एनर्जीज के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। And here we have totality and inner voice. Okay, I'm amazed, seriously. यहाँ पर मैं बोल रही थी इंट्यूशन की सुनना चाहिए, अपने मन की सुनना चाहिए, अपने अंतरात्मा की सुनना चाहिए। कार्ड्स वैसे ही निकल कर आ रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सेलिब्रेशन। कोई ऑफर मिल सकता है, आपके फ्रेंड्स ग्रुप, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके कम्युनिटी से हो सकते हैं, आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं जिनके तरफ से आपको ये ऑफर आती हुई नजर आ रही है, और वो भी एंजॉय करेंगे जितना कि आप खुश हो इस ऑफर के बारे में सोच के। ओके, तो अगर यहाँ पर टोटलिटी का कार्ड आया हुआ है तो मुझे ये लग रहा है कि पास्ट के जो भी चीजें आप छोड़ नहीं पा रहे थे, या फिर उसके बारे में आप भूल नहीं पा रहे थे, तो ये सिचुएशन में आपको, अगर आप जो भी मेडिटेशन वगैरह करोगे उसमें अपने आप को पूछोगे तो वहां से आपको कोई मैसेज मिल सकती है, आपको गाइडेंस मिल सकती है उसके बारे में। तो आप उस एनर्जी से बाहर निकल के आने के लिए आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आप फुल मून में अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के साथ साथ प्रोटेक्ट करने के लिए मेडिटेशन करते हो, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी रहते हैं मून के, हालांकि यहाँ पर अभी एक्लिप्स लगेंगे, ग्रहण लगेंगे, तो उस टाइम के लिए अगर आप कोई रिचुअल्स करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। लेकिन इस दिन आप बहुत कुछ नेगेटिविटी रिलीज कर रहे हो और बहुत कुछ पॉजिटिविटी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी फ्री विल है, कोई भी चीज, कोई भी कर्मा करने से पहले उसको अपने दिमाग में उतारना होता है, और जो कर्मा होता है उसके बाद ही हम उसका रिजल्ट पा सकते हैं। इसीलिए जो भी आपको करना है इस दिन में, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो बेस्ट डे है आपके लिए। क्योंकि यहाँ पर मून के कार्ड के साथ साथ इनर वॉइस का कभी कार्ड आया हुआ है। आपका अंतरात्मा जो भी आपको बोलता है, आपकी इंट्यूशन जो भी बोलती है, उसके ऊपर ध्यान कीजिए। कोई भी अगर आप क्रिस्टल रखते हो जो आपको लगता है कि वो आपके लिए लकी चार्म है, ठीक है, वो आपकी लकी चार्म है, तो उसको भी आप
उसको पकड़ के आप उस दिन मेडिटेशन कीजिए। हो सकता है वो उसी से आपको कुछ गाइडेंस मिल सके, कुछ इंसाइट मिल सके आपको आगे क्या करना है। जैसे मेरे लिए है कि मैंने ये एमेथिस्ट का पेंडुलम, इसको मैं जब भी पकड़ के कुछ मैनिफेस्ट करती हूँ या फिर कुछ मेडिटेट करती हूँ तो मुझे बहुत कुछ इंसाइट मिलते हैं। मैं अपने लाइफ में जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ अपने आप को, मुझे अपने अंदर से ही उसका आंसर मिलता है। तो ये मेरे लिए लकी चार्म है। ओके, तो वैसे आप देखिएगा आपके लिए लकी चार्म क्या है और उसके साथ, उस क्रिस्टल के साथ आप काम करिए। देखिएगा बहुत कुछ आप पॉजिटिव एनर्जी अपने लाइफ में देखने को पा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए कि फुल मून में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी एनर्जीज के बारे में। थैंक यू सो मच। एंजल ऑफ लव, फोर चक्रा आर्कएंजल राफेल एंड अप्रिशिएशन। यहाँ पर जो भी काम आप कर रहे थे, काफी कुछ दिनों से अपने ऊपर आप मेहनत कर रहे थे, अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे, तो उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। और हो सकता है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर प्रमोशन हो जाए, या फिर अगर आप चाहते थे कि आप किस कंपनी के लिए अप्लाई किए हुए थे और उस चीज में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था काफी टाइम से, आप उसके लिए बहुत ज्यादा होपफुल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा डाउटफुल भी थे कि उस चीज में मेरा मतलब उसका उधर मेरा काम हो जाएगा या नहीं, या फिर इस जिस बिजनेस के बारे में मैं सोच रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, वो चीज में भी आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अप्रिशिएशन मतलब आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो भी कोई भी रिजल्ट, बेसिकली रिजल्ट जिसका आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसी चीज में आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, एंड फोर चक्र आर्कएंजल राफेल यहाँ पर बता रहे हैं आपको अपने हार्ट चक्रा को भी साथ ही साथ हील करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्रा क्या बताता है, आपके मन में क्या है, आप मन में क्या सोचते हो, आपकी मन कितना खुश है, आपका शरीर कितना ज्यादा रिप्लाई कर रहा है हर चीज को लेके, कोई भी एक सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये आपके हार्ट चक्रा के थ्रू दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप अगर पास्ट के कोई भी वोन्स को रिलीज करोगे तभी आप अपने हार्ट चक्रा को क्लेंस करोगे। तो बेसिकली यहाँ पर इंट्यूशन काम कर रहा है, साथ ही साथ में यूनिवर्सल जो लव है उसको भी देखने को मिल रहा है मुझे। आप अपने साथ साथ जितना फेयर करोगे, लोगों के साथ भी उतना, जितने भी कर्म है ना, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कुछ कार्मिक हैं, कुछ सोलमेट्स होंगे, जो भी आपके लाइफ में आपके सोल पाथ में आपको मदद करने के लिए आए हैं, वो नेगेटिवली हो सकता है, पॉजिटिवली हो सकता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे भी हो सकती है, लेकिन वो आपके जो सोल का जो पावर है, जो आपकी सोल आगे बढ़ना चाहती है, उसको पुश करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो उनका कैरेक्टर विलेन का भी हो सकता है, हीरो का भी हो सकता है, लेकिन हम अगर स्पिरिचुअलिटी में है, हम अगर ध्यानी है, हम अगर मेडिटेशन करते हैं, तो हमको पता होगा कि हर एक कैरेक्टर, हर एक इंसान की हमारी लाइफ में वैल्यू है। तो हर एक इंसान को आप एक्सेप्ट करना सीखो। आपके एंजल्स आपको यही बोलना चाहते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो ये काफी हद तक पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अपने डायरेक्ट अगर आप कुछ बोल नहीं सकते हो तो मन ही मन में आप सोल लेवल में उनसे बात कर सकते हो कि ठीक है, मैं नहीं जानती इस इनकारनेशन में आप मेरे लिए किस हेल्प के लिए आए हो, लेकिन मेरी सोल आपके सोल को थैंक यू बोलती है, क्योंकि मेरे लाइफ में आप आए हो, नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, आप मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। दिल से अगर किसी को आप शुक्रिया अदा करते हो तो भी तभी ही आपकी हार्ट चक्रा क्लेंस होती है और प्यूरिफाई होती है।
तो इस दिन में जितना भी पास्ट के जितने भी ब्लॉकेजेस थे, आपको लगता था कि इनकी एनर्जी मुझे ब्लॉक कर रही है, इनकी एनर्जी की वजह से मैं इंट्यूटिवली थोड़ा सा डाउन हो गया हूँ, मेरी एनर्जी के ऊपर इफेक्ट आ रही है, ये इंसान की एनर्जी मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही है, इस सिचुएशन में मैं नहीं रह पा रही हूँ, इस सिचुएशन में जो भी एनर्जीज है मेरे लिए नहीं है, मेरे भले के लिए नहीं है, आपको ये लग रहा था, तो ये सारे चीज को पॉज करिए और ये सोचिए, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने ऐसे ही किसी इंसान को आपके पास नहीं भेजा, ऐसे ही आपको कोई सिचुएशन में नहीं डाला, ऐसे ही आपको कोई जगह पर नहीं भेजा है। कोई तो प्लान होगा, हमको याद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ईश्वर जो भी करते हैं सबके भलाई के लिए करते हैं। तो इस दिन टॉपिक पर आते हैं। इस दिन आप हर एक चीज, हर एक नेगेटिव चीज को क्लेंस करिए अपने लाइफ से और अपने लाइफ से दूर करिए। इमोशनली हो, मेंटली हो और एनर्जी में भी हो। अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी से जूझ रहे हो तो उसको बस साइड करो, उससे अपना जो एनर्जी है उसको हटाओ, अपनी जो फोकस है उसको हटाओ और जिस चीज में आपकी एनर्जी लगती है, आपके मैनिफेस्टेशंस हो, आपके गोल्स हो, जो भी हो, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। आपके डिवाइन गाइड्स यही बोल रहे हैं आपको कि दूसरों से ज्यादा अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, कि क्या करने से आपका मन हल्का होता है, क्या करने से आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हो, क्या करने से आप अपने सोल के साथ अटैचमेंट में आते हो, क्या करने से आप एक सेल्फ लव के साथ साथ सबको जो ट्रू लव है वो बांट पाते हो। वो करो, जिसमें आपको खुशी मिलती है आप वो करो। आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी कि आपको क्या चाहिए। ओके, तो अभी हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं। फाइनली क्या मैसेजेस हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के तरफ से, यूनिवर्स के तरफ से इस फुल मून में, फुल मून इन टॉरस जो कि 19 नवंबर को आ रही है, एक्सक्यूज मी, 19 नवंबर 2021 को आ रही है। उस दिन के लिए आपकी एनर्जी के हिसाब से आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो मच। अ पर्सनल इश्यू रीचेस रेजोल्यूशन। ओके, फुल मून इन कैंसर, यहाँ पर भी फुल मून है और एक कार्ड निकालेंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, एंड द फाइनल कार्ड हियर इज लुक एट द बिगर पिक्चर। मैंने अभी आपको क्या कहा था गाइस, जो भी एनर्जीज, जो भी पर्सन आपके लाइफ में हो आते हैं, वो नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। आपको सोल लेवल में बात करना है, आपको बिगर पिक्चर देखना है कि जो भी हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इसके पीछे भी कोई कारण है। आप जो भी छोटे मोटे सिचुएशन के बारे में सोच के आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो फुल मून की एनर्जी बहुत ज्यादा इधर हैवी है। अब पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, किसी के साथ आपका मनमुटाव हो रहा था या फिर किसी सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो काम में आ नहीं रहा था, लेकिन आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उसी चीज में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से मेडिटेशन में नहीं गए हो, मेडिटेशन नहीं किया है, तो डेफिनेटली ये दिन आपके लिए मेडिटेशन का ही है। बहुत टाइम से आपने अपने मन के ऊपर काम नहीं किया है, ठीक है। तो रेगुलरली आप खाना खाते हो, काम करते हो, पढ़ाई करते हो, ऑफिस जाते हो, वो अलग बात है, लेकिन आप शायद बहुत दिन से मेडिटेशन नहीं किए हो, तो ये दिन बहुत अच्छा है आपके लिए कोई अच्छा काम शुरू करने के लिए। तो डेफिनेटली आपको एक्शन लेने की जरूरत है यहाँ पर। अगर फिजिकली भी आप थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे थे, लेकिन आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे थे, तो ये दिन आपके लिए रहेगा। अपने स्ट्रेटेजीज तैयार कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कोई भी सेल्फ लव की कुछ अफर्मेशंस डालिए अपने लिए, तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो भी आपके गोल्स है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो छोटे मोटे चीजें हैं जो आपको अवॉइड कर अपने गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उसको अवॉइड करके फिर उसके बारे में ब्रॉडली सोचिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हर एक एनर्जी मुझे मदद करने के लिए आई है, उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है।
एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सुपर मून। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि इस टाइम पे आपके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं, इसीलिए कंट्रोल करना सीखिए अपने इमोशंस को। ना ज्यादा हैप्पी, ना ज्यादा सैड, ना ज्यादा कुछ भी। अपने इमोशंस को अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी एक कलेक्टिव रीडिंग